हैं प्रियाजू, अपने लोगों को अहेतु की कृपा। हमारा प्यार देखो क्या है, ईमानदारी से देखो, 100 में 1% प्यार नहीं प्रिया प्रीतम के प्रति, और उनका 100 का 100% हमारे प्रति प्यार है। देख लो कहां हम कौन हैं, कैसे हैं, आज भी कैसे हैं, और उनकी कृपा कहां बैठा ले, क्या कर रही कृपा उनकी, कितना अमोघ। हम कर रहे हैं तो बुरा ही कर रहे हैं, और वो कर रहे हैं तो कृपा ही कृपा कर रहे हैं। हम सो ना बिगाड़न को तो सो ना संवारन को, तो ही मोई परी होड़। जब ये बात हम देखते हैं तो रोना आता है, कहां उनकी अपार कृपा और कहां हमारी नीचता। वो अज्ञात रूप से आपको बहुत प्यार करते हुए हर समय आपको दुलार कर रहे हैं। वो तुम्हें कभी एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ते। तुम केवल निरंतर स्मरण करो तो तुम्हें दिखाई देगा कि उनका परम अभय कर कमल तुम्हारे सर पर रखा हुआ है। अब किसके आशीर्वाद की मांगने की जरूरत है? तो आप पूछेंगे कि यदि इतनी बात आप कह रहे हैं कि हमारे को चारों तरफ से भगवान की कृपा घेरे हुए है, हमारे ऊपर भगवान का अभय वरद हस्त है, तो फिर मैं जल क्यों रहा हूं, मेरे अंदर जलन क्यों है, हृदय क्यों नहीं शीतल हो जाता? दिन रात हृदय में शोक है, विषाद है, चिंता है, आग की तरह जल रहा, चैन नहीं मिल रही है। ये क्या कृपा है आपकी? ये क्या आपका अभय वरद हस्त है? आप कह रहे हो सब पर कृपा है, तो मेरा तो हृदय जलता रहता है, मेरा तो हृदय विषाद चिंता शोक से युक्त रहता है। तो उत्तर यह है, ना आग है ना जलन है, तुम समझ नहीं पा रहे हो, तुम्हारी उल्टी सोच की जलन है, तुम्हारी उल्टी समझ के कारण ये जलन है। अगर समझ जाओगे तो निहाल हो जाओगे। तुम्हारी उल्टी चाल है, दुख की तरफ चल रहे हो, असत का चिंतन कर रहे हो, जो जलन है उसका चिंतन कर रहे हो, उसमें फंसे हो, इसलिए जल रहे हो। क्या होगा? इतनी संपत्ति से क्या होगा? इतना हो जाए तो आज तक कोई ऐसा मिला हो कि हाथ उठा के भगवान से कह दिया हो कि बस अब मत देना, संपत्ति हमारे लिए पर्याप्त है? कभी नहीं। 100 तो हजार, हजार तो लाख, लाख तो 10 लाख, 10 लाख तो करोड़, करोड़ से अरब, अरब से खरब। कितना मर जाओगे, एक चवन्नी तुम्हारे हाथ नहीं जाएगी, 25 पैसे हाथ नहीं जाएंगे। बस ये सोच तुम्हारी तुम्हें नरक ले जाएगी, तुम्हारी दुर्गति कर देगी। यही तुम्हारे जलन का कारण है। जलन का कारण भगवान नहीं है, जलन का कारण और कोई व्यक्ति नहीं है, जलन का कारण आपकी सोच है, आपका चिंतन है, आपका भाव है। इसी भाव को, जो मलिन भाव है, भगवत भाव में लगा दो, अभी आनंद में डूब जाओगे। आपका चिंतन। 2 ब्राह्मण बैठे हुए थे पास, एक भगत आया, उसने कहा आज हमें 2 ब्राह्मण भोजन कराने हैं, आप चलेंगे? बोले हाँ हाँ। गए, अच्छे से भोजन पाया, बाहर निकले, 11-11 रुपया दे के पैर छुआ। तीसरा ब्राह्मण दूर खड़ा देख रहा था, तो एक ब्राह्मण मुस्कुरा रहा था जो प्रसाद पाके आया था, और दूसरा जल रहा था। तीसरे ब्राह्मण ने पूछा कि आप मुस्कुरा क्यों रहे? तुम कहा यार आज तो भोजन की भी व्यवस्था नहीं थी, भगवान ने कितनी कृपा की, भोजन भी मिला, 11 रुपया दक्षिणा मिली। दूसरे से कहा आपका चेहरा उदास है, आप जलन से युक्त क्यों है? अरे यार हमने सोचा था 51 रुपया देगा, 11 दिया, तो 40 का तो घाटा हो गया ना, इसलिए चल रहा हूं। अब उसमें बोलो भगवान की क्या कमी है? भगवान ने दोनों को भोजन दिया, 11-11 दक्षिणा दी, उसका भाव उसको जला रहा है, उसका चिंतन उसको जला। एक खुश है कि भोजन भी मिला, 11 रुपया मिले, एक नाराज है, जल रहा है कि 51 तो देता, 40 का घाटा हो गया, हृदय में जल रहा है। ये जलन, ये शोक, ये चिंता, ये विषाद तुम्हारे चिंतन से है, तुम्हारी गलत दिशा से है, तुम्हारे गलत आचरणों से। भगवान की कृपा आप पर है, पर आप गलत दिशा जा रहे हैं, आप गलत चिंतन कर रहे हैं, आपका गलत भाव है, इसलिए आप शोक विषाद चिंता भय आदि में हैं। तुम्हारा ज्ञान अज्ञान ही है, क्योंकि तुम दुख को सुख मानकर भोगने के लिए दुख की तरफ जा रहे हो। इस संसार में जिसको कहीं कुछ भी अच्छा लग रहा है,
कोई भोग, कोई व्यक्ति, कोई पद, कोई वस्तु, वो अज्ञान ही है। दुखालयम शाश्वतम बोर्ड लगा दिया भगवान ने, यहां नाशवान सब कुछ है जो कुछ भी आपके पास है, और सब दुख देने वाला है परिणाम में। वर्तमान में तो तुम्हें सुखद लगेगा, लेकिन परिणाम में दुख देने वाला यहां सब कुछ है। जो दिखाई दे रहा है वो है नहीं, जो है वो दिखाई नहीं दे रहा। यही माया का कार्य है। इसलिए तुम्हारी सुख की कामना तुम्हें दुख दे रही है। तुम्हारे हृदय में जो ये भाव बैठ गया है कि हम रुपया से, पद से, भोगों से, नाना प्रकार की सामग्री अगर हम मन चाही मिल जाए तो मैं सुखी हो जाऊं, कभी सुखी नहीं होगे। अगर मिल भी जाए तो कभी सुखी नहीं हो सकते, क्योंकि तब लग कुशल न जीव को, सपने हु मन विश्राम, जब लग भजत न राम को, शोक धाम तज काम। जब तक शोकों के धाम, कामनाओं का त्याग कर भगवान का भजन नहीं होगा, तब तक शांति नहीं मिल सकती स्वप्न में भी मन को। ये जो सृष्टि दिख रही है ये ऐसी है नहीं, ये अविद्या के कारण दिख रही है। ये ब्रह्ममय है, ये भगवत स्वरूप है। भगवान गीता जी में कह रहे हैं वासुदेवा सर्वमिति स महात्मा सुदुर्लभा। जो महान आत्मा ऐसा देखता है कि सब भगवान, केवल भगवान, पूरे के पूरे भगवान, मत्ता पर तरब नान्यत किंचिदस्ति धनंजय, किंचन मात्र कुछ और नहीं, वो भगवान की कृपा से परमानंद में डूबता है। चलो, यदि तुम नहीं सुधर सकते, नहीं छोड़ सकते, तो जो होता है होने दो, तुम नाम को पकड़ लो। तुम्हारे रोकने से न मन रुक रहा है, न इंद्रियां रुक रही, न बुरे आचरण रुक रहे हैं। छोड़ो, रोकने की बात छोड़ो, पकड़ो, नाम को पकड़ो। राधा राधा राधा। अपने आप घृणा ना हो जाए तो हमसे बता देना, अपने आप घृणा हो जाएगी, पक्का हो जाएगी। बड़े बड़े विषयी पुरुषों को ऐसी घृणा हुई कि जीवन में लौटकर कभी भोगों की तरफ नहीं देखा। जीवन में लौट करके ऐसे आसक्त भोगी पुरुष, और जिस समय नाम का कृपा प्रसाद चढ़ा तो लौट करके नहीं देखा उन भोगों की तरफ। तुम तो बस अपने मंगलमय प्रभु के चिंतन में चित्त को जोड़ दो, फिर देखो कैसा परिवर्तन होता है। तुम किसी स्थिति की खास कल्पना मत करो, निश्चिंत हो जाओ। तुम नाम के जपने में चित्त को जोड़ दिया तो ऐसे सुख के प्रवाह में पड़ोगे, तुम्हें पता ही नहीं है कि कितना सुख नाम जापक को मिलता है। अगर नाम जप नहीं करोगे तो तुम्हें पता है तुम सुख के लोभ में ऐसे भयानक जगह गिरने जा रहे हो जहां से तुम्हें केवल केवल हरि बचा सकते हैं, दूसरा नहीं। बड़ा सुंदर दिखाई दे रहा है, बड़ा लुभावना सुखद दिखाई दे रहा है, लेकिन भगवान से विमुख होकर जब इसको भोगने जाओगे तो ऐसा फंस जाओगे कि निकलना मुश्किल हो जाएगा। संसार एक ऐसा सुहाना दलदल है जिसमें जानबूझ के जाके फंस जाया जाता है। दलदल का मतलब होता है ऊपर से एकदम सूखी पपड़ी, ऐसा लगता है कि बिल्कुल आप थल में आराम से चले जाइए, कहीं कोई परेशानी नहीं, और जो ही गए सो गले तक गए, एकदम रबड़ी जैसा वो मिट्टी होती, धंसते चले जाओ। ऐसा दुखद, ऐसा चिंता, शोक, जलन वाला संसार इतना सुहावना बना है माया से कि जानबूझ करके हम इसमें कूद जाते और जलते रहते। चिंता, शोक, भय, ईर्ष्या, द्वेष, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर एक है। ये सब तुम्हें जला देंगे यदि नाम जप नहीं करोगे। इसीलिए हर प्रश्न का उत्तर नाम जप है, क्योंकि सब का बल नाम में ही प्रकट होता है। इस दुख से तुम कभी अलग नहीं हो सकते, ये दुख तुमसे कभी अलग नहीं हो सकता। ये जलाएगा जब तक भजन नहीं करोगे। इसलिए भजन करना सर्वोपरि बात समझ लो। अगर समझ में आ रही हो तो समझ लो, केवल इतना समझ लो, तुम नाम को पकड़ लो, नाम सबसे छुड़वा देगा आपको। एक जन्म स्वांग ही कर लो भक्ति का। झूठा खेले साचा होए, झूठा शुरू कर दो,
ये हमारा भाव तो नहीं बनता, हमारी भक्ति तो नहीं, पर अब कहा है तो राधा राधा शुरू करते हैं। झूठा खेले साचा होए, ये मार्ग ऐसा है, झूठे से बोलो राम कृष्ण हरि तो आपका मंगल हो।